शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। तो आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्या है, संलग्न चित्र में L पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है? M के। ये रहा आपकी L, ये है आपकी M। L पैरेलल है M के, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? ये वाला कोण ABC, ये पूरा ज्ञात करना है हमें, पूरा ABC यहाँ से यहाँ तक का। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ऐसे हम क्वेश्चन बहुत से आपको करा चुके हैं। तो पहले डालो इसमें रचना, आपको लाइन क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए रचना B को बिंदु N तक बढ़ाने पर, ये वाला जो B का बिंदु है इसको कहाँ तक बढ़ाना है? N तक बढ़ा लो। और हम यही इसमें लिख लेंगे, रचना में लिख लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ बिंदु B को, ये जो हमारा बिंदु B है, इस वाले बिंदु B को बिंदु N तक बढ़ाने पर, N तक बढ़ाने पर, ये बिंदु भी हमने कहाँ तक बढ़ा लिया? N तक बढ़ा लिया। ये मान लो N। अब क्या होगा? ये 30 है, ये किसके बराबर होगा? आपको बता चुके हैं। देखो, वैसे भी आप जानते हो क्रॉस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। और ऐसे आपको क्वेश्चन कराए भी हैं, बताया भी है ये कैसे बराबर होते हैं। ये वाला 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 32 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका? 32 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ये पूरा पूछा है ABC, तो दोनों को आप जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए, हमसे पूछा है कोण ABC बराबर, ये ABC कैसे निकलेगा? अब ये वाला और ये वाला दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए, ऊपर वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है? ABN। तो बराबर कोण ABN प्लस, ऐसे इस वाले का नाम क्या है? NBC प्लस कोण NBC, तो इक्वल टू ABN कितना है क्वेश्चन में? ABN कितना दे रखा है? 30 डिग्री, तो यहाँ रख लो आप 30 डिग्री प्लस NBC कितना है आपका? 32 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रखना है आपको? 32 डिग्री। 30 और 32 कितने हो गए? 62 डिग्री। सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको बताए हैं कौन कौन से कोण किसके बराबर होते हैं, इसमें वही मेथड लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए, 27 आपके लघुत्तरी प्रश्न में से है। 27 है, एक तिर्यक रेखा, कोई एक तिर्यक रेखा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सी तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, दो समांतर रेखाएं ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये रही रेखा, दूसरी रेखा ये रही। ये हमारी क्या है? दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो हमने इनको क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। और एक रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये रही एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों को एक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? काटना। कोई भी किसी रेखा को काटता है, उसका अर्थ क्या है? प्रतिच्छेद करना। क्वेश्चन में पूछा है, सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे। तो कैसे होगा सिद्ध? तो मान लो, ये मानने पड़ेंगे, पॉइंट मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु A, ये वाला आपका B, ऐसे ये वाला बिंदु आपका C, ये वाला बिंदु D है, ये वाला बिंदु आपका P, ये वाला बिंदु मान लो Q है। इसे मान लो S, ये जो बिंदु होगा इसको मान लो S, यहाँ पर ये एक बिंदु होगा उसको मान लो R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी आकृति ड्रॉ की है और उसके बिंदुओं पर उनके नेम लिखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सिद्ध कीजिए संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर होंगे। उसमें पूछा है संगत कोण, तो इसमें भी क्या बन रहे हैं? आपके कोण बन रहे हैं। और देखो, इसको अलग कलर से दर्शाना है, आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके भी क्या बन रहे हैं? आपके कोण बन रहे हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दो कोण क्या होंगे? आपके समद्विभाजक होंगे। तो इनके भी नेम लिख ले रहे हैं। इसको मान लो बिंदु T,
इसको मान लेते हैं बिंदु टी, ऐसे इसको मान लो बिंदु यू। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब देखो पी आर बी, जितना ये पूरा कोड होगा उतना ही आपका ये वाला कोड होगा। तो यहीं पर लिख रहे हैं हम पहले ऊपर वाले का नाम पी आर बी, तो कोड पी आर बी इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, इस पूरे के इक्वल होगा। तो देखिए इस पूरे का नाम क्या है आपका आर एस डी इक्वल टू कोड आर एस डी। ये क्या है आपके संगत कोण है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए पी हमको निकालना है, ये सिर्फ पी आर टी, तो ये कितना होगा, ये पूरे टोटल का आधा ही तो होगा, जितना ये पूरा टोटल है उसका आधा ही तो होगा ये पी आर टी। तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर कोड पी आर टी, मुझे ये चाहिए, ये ऊपर वाला कोड पी आर टी ये चाहिए, तो इस पूरे का क्या करना है, आधा करना है। तो पूरे का आधा करना है, आधा करने के लिए 1/2 कोड पी आर बी, पूरे का नाम है आपका पी आर बी। ऐसे नीचे वाले का नीचे भी कर लो ऐसे आधा कोड आर एस यू, हमको कोड आर एस यू चाहिए, ये वाला चाहिए ऐसे नीचे वाले में। तो ये आपका पूरा है, टोटल है, टोटल का क्या कर दो हाफ कर दो, एक कोड आपका निकल आएगा। तो कोड आर एस यू बराबर हाफ कोड आर एस डी, ये वाला आर एस डी पूरे का क्या कर दिया हमने आधा कर दिया। अब देखिए आर टी और एस यू क्या है, आर टी एस यू क्या है, इस रेखा पर आपकी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से, अब हम करेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर बी बराबर आर एस डी, जो आपका पी आर बी है ये वाला किसके बराबर है, आर एस डी के बराबर है। तो ये दोनों भी तो आपके बराबर आएंगे, ये दोनों भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं और कलर चेंज करके लिख देते हैं संगत कोण, संगत कोण कोड पी आर टी व कोड आर एस यू बराबर हैं, क्या है आपके बराबर है। अब देखिए ये इसके बराबर है, जब हाफ इसका करोगे ऐसे हाफ इसका करोगे तो ये दोनों तो आपस में बराबर आ जाएंगे ना। तो वही लिखा है मैंने संगत कोड कोड पी आर टी व कोड आर एस यू बराबर है। तो इससे क्या पता चलता है, आर टी किसके पैरेलल होगा, एस यू के पैरेलल होगा। ये वाला आर टी किसके पैरेलल है, एस यू के पैरेलल है। अतः संगत कोणों के समद्विभाजक क्या है आपके समांतर है। क्या लिख दो, अतः संगत कोणों के समद्विभाजक अतः संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर हैं। सिर्फ इतना ही करना है आपको, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ नहीं करना। और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अतः संगत कोणों के समद्विभाजक समांतर हैं। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी इजी है, कुछ नहीं करना। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 28 है संकलन चित्र में, ये आपका चित्र दे रखा है बुक में। संकलन चित्र में ए बी पैरेलल सी डी तथा ई एफ। ए बी ये रहा आपका ए बी, ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। दिख ही रहा है देखो आपको, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है, ये वाली ई एफ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, जो कि इन्हें क्रमशः बिंदु जी तथा एच पर, देखो एक बिंदु जी पर काट रही है, यहाँ पर एक बिंदु एच पर, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण ई जी बी बराबर 40 डिग्री, ई जी बी कितना है 40 डिग्री, तथा क्यू पी परपेंडिकुलर ई एफ पर, जबकि पी क्यू है ये रहा, सॉरी क्यू पी दे रखा है, क्यू पी है किसके परपेंडिकुलर है, ई एफ के, ई एफ। मतलब यहाँ पे आपका ये कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इधर लिख देते हैं, ये यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का।
तथा कोड PQH का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें? PQH। कौन सा वाला? ये वाला। हमको इसका मान यहाँ पर कितना आएगा, इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, करते हैं। अब देखिए ये 40 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? 40 होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 40, ये 40, फिर ऐसे क्रॉस में बराबर होते हैं। ये वाला 40 तो ये वाला भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका? 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 है तो इसके सामने वाला ये कितना होगा आपका? 40 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? एक त्रिभुज ही तो है। ये क्या है आपका? एक त्रिभुज ही तो है। और आप अच्छी तरह जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्या है? क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं कोण क्यू प्लस इस वाला कोण एच प्लस, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? पी होगा, प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। क्यू ये वाला है, हमको क्यू नहीं दे रखा, तो कोण क्यू प्लस कोण एच कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 40 डिग्री प्लस कोण पी कितना है? 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए कोण क्यू प्लस 90 और 40 कितने हो गए? 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की, तो कोण क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो Q बराबर कितना निकल आया? 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा है PQH, तो ये आपका क्या निकल आया? PQH। क्या लिख देंगे हम? कोण PQH बराबर 50 डिग्री। हो गया, सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेसी है, सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 में क्या है, ये भी दर्शाने वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए चित्र में L पैरेलल टू M। ये आपका चित्र है, इसमें क्या है? L किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। ये आपकी L होगी, L किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। तब दर्शाइए कि कोण एक, ये वाला कोण एक प्लस कोण दो माइनस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। ये क्या करना है? हमको दर्शाना है। तो देखिए कैसे होगा ये, इसमें भी ऐसे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सभी सवालों की तरह जितने हमने आपको सवाल कराए हैं। तो देखिए करते हैं, पहले इसमें रचना लिखते हैं। रचना बिंदु सी की सीध में एक रेखा खींचने पर, रचना बिंदु सी की सीध में एक रेखा खींचने पर। तो देखिए रेखा खींच लेते हैं, बिंदु सी ये रहा, बिंदु सी की सीध में हमने क्या खींच ली? एक रेखा खींच ली। अब जब ये आपने रेखा खींची है तो इसका भी कुछ ना कुछ बिंदु होगा, और उस बिंदु का क्या होगा? नाम होगा। तो मान लो इसका बिंदु है, ये क्या है आपकी? F है। तो बिंदु सी की सीध में एक रेखा खींचने पर, तो देखो एक रेखा खींच ली। अब क्या करना है? कोण एक, ये वाला कोण एक प्लस कोण दो, प्लस कोण दो माइनस कोण FCD बराबर 180 डिग्री। अब ये करा क्या है? ये वाला क्या है आपका? कोण एक है, तो पूरा लिख लिया हमने कोण एक प्लस कोण दो। कोण दो में से किसको हटाना है? FCD को हटाना है। तो क्या निकल आएगा आपका? क्या निकल आएगा? BCF निकल आएगा। तो ये क्या है? बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक प्लस कोण दो माइनस कोण FCD बराबर 180 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए FCD, अब हमको ये FCD चाहिए पूरा। FCD कितना है आपका? ये दे रखा है, 3 दे रखा है। तो FCD आमने सामने वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ये 3, तो ये भी कितना होगा आपका? 3 होगा।
ये वाला 3 है, तो ये भी कितना होगा आपका 3 होगा। तो FCD बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ लिख लेते हैं CF, ये वाली आपकी CF पैरेलल टू M। CF ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, M के पैरेलल है। तो कोण FCD बराबर कोण 3। FCD ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर कोण 3 के बराबर। तो देखिए सिद्ध हो गया, 1 की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस FCD कितना है हमारा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। बस यही करना है। और यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट से। अभी हमने समीकरण फर्स्ट से ही तो करा है, क्या लिख देना समीकरण फर्स्ट से। हो गया सिद्ध, कुछ नहीं करना, ऐसा ही था, कुछ नहीं करना। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको सभी कॉन्सेप्ट पता है इसमें। तो आमने सामने के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है संलग्न चित्र में, आपका जो चित्र है संलग्न चित्र में, ये वाला चित्र, रेखाएं LMN समांतर है। ये LMN तीनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जिन्हें तिर्यक रेखा P, ये रही आपकी तिर्यक रेखा P, किस पर काट रही है, बिंदु X पर, Y पर, Z पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तब कोण 1, कोण 2, कोण 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या ज्ञात करना है, कोण 1 का, कोण 2 का मान ज्ञात करना है, कोण 3 का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आप इस चित्र में ही देखिए, ये 55 है, तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, 55 होगा। आमने सामने के कोण बराबर, और ऐसे फिर क्रॉस में ये बराबर होते हैं। ये वाला 55 है, तो ये भी कितना होगा आपका 55 डिग्री। ये 55 है, तो ये वाला भी कितना होगा आपका 55 डिग्री। ये 55 है, तो ये वाला भी कितना होगा 55 डिग्री। ये वाला भी 55 है, तो ये वाला भी कितना होगा 55 डिग्री। ऐसे पूरी लाइन बराबर रहती है ये। तो देखिए सभी कितने हो गए आपके, ये वाले 55 डिग्री। परंतु इसमें ना ही अभी कोण 1 निकल के आया, ना ही कोण 2 निकल के आया, ना ही कोण 3 निकल के आया। यही क्वेश्चन में हमसे क्या है पूछे हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये सीधी लाइन है एक, ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन कितने के बराबर होती है, 180 के बराबर। इसको और इसको प्लस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 वाला निकल आएगा। तो निकालते हैं इसे, इसको क्या करते हैं निकालते हैं। तो देखिए 55, तो यहाँ पर 55 डिग्री प्लस ये वाला है आपका 4 दे रखा है, प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की, तो कोण 4 बराबर 180 डिग्री माइनस के 55 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, ये घटाओ से, ये आ गया आपका 125 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना निकल के आया हमारा 125 डिग्री। जब ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 डिग्री। ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 डिग्री। ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 डिग्री। ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा हमसे पहले कोण 1, ये वाला कोण 1, तो देखिए कोण 1 कहाँ है, ये रहा, कितना निकल गया है 125 डिग्री। तो यहाँ लिख दो कोण 1 बराबर 125 डिग्री, कॉमा फिर क्या पूछा है कोण 2, कोण 2 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर लिख दो कोण 2 बराबर 125 डिग्री। फिर क्या पूछा है कोण 3, कोण 3 कहाँ है, देखिए कौन सा वाला था, ये वाला है, तो इसको भी लिख दो कोण 3 बराबर 125 डिग्री। अब देखिए इजी था, आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।